मेथड एंड कंप्लीटिंग एंड डिवीजन मेथड। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमें डेफिनेशन करनी है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से स्क्वायर रूट का की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द स्क्वायर रूट? द स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेफर्स टू अ वैल्यू। ये एक ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है when multiplied by itself gives the original expression। मतलब अगर हमारे पास किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हमने ये देखना है कि उस नंबर को अगर उसी से ही मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर हमें जिसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है वो मिल जाए, तो वो नंबर उसका स्क्वायर रूट कहलाएगा। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे स्क्वायर क्या होता है? किसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो क्या लाता है? उसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो गया। इसी तरह अगर मैं पॉजिटिव 2 का स्क्वायर निकालूं वो भी 4 आता है, -2 का स्क्वायर निकालूं उसका आंसर 4 है। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, लेकिन प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, बिकॉज 4 पॉजिटिव 2 का भी स्क्वायर है, 4 नेगेटिव 2 का भी स्क्वायर है। जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो हमेशा ये दो वैल्यूज देगा, एक प्लस में और एक माइनस में। अच्छा, इस चीज को वो यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे ये देखो 4a स्क्वायर है, इसका आंसर होगा +-2 है। क्यों? क्योंकि 2a इंटू 2 है, ये भी 4a स्क्वायर है, और -2 इंटू -2 है, ये भी 4a स्क्वायर है। इसीलिए हमेशा जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे किसी नंबर का तो वो हमेशा दो वैल्यूज देगा, एक प्लस में एक माइनस में। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। ठीक है, चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आसान सी है। तो पहला क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज का, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। x² - 8x + 16, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम इसको फैक्टराइज करें। अब फैक्टराइजेशन के दो तरीके, या तो वो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करने वाला मेथड यूज कर लो। मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर कंप्लीट करता हूँ। तो ये देखो x² - 8x + 16 है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखो ये हो गया x का स्क्वायर -2ab + 16 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। अब आप इसमें दूसरी वाली फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हैं, ये वाली फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करने वाली। मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर कंप्लीट कर दूंगा। तो ये देखो यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे 4, तो ये किसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया? x - 4 का स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब आपको मालूम है जब स्क्वायर कंप्लीट हो जाए तो अब आपने क्या करना है? बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पे हमारा ये है x² - 8x + 16, और राइट साइड पे हमने जो फैक्टराइजेशन की है वो आ जाएगी ये स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो क्या आंसर आ गया? +-x - 4। याद रखने जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमेशा प्लस माइनस लाजमी लगाना है। ठीक है, चलो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो 9x² + 12x + 4, चलो जी क्या हो जाएगा? ये 3x का स्क्वायर हो गया +2ab, और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर हो गया। तो मतलब ये हुआ कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसका? 3x + 2 का। अब आपने क्या करना है? अब आपने जब स्क्वायर कंप्लीट हो जाए बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पे हमारा ये है 9x² + 12x + 4, तो राइट साइड पे हमने फैक्टराइजेशन कर दी है, वो ये है। तो ये स्क्वायर से कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया? 3x + 2, दैट इज योर।
रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, तो समझ आ गई। तो इजी से क्वेश्चन हैं। अब आ जाओ इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 36a² प्लस 84 है, तो ये भी स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। 36 किसका है? 6a का है। 2 6a इंटू, अब 49 किसका है? 7 का स्क्वायर है, तो ये आ गया 7। अब ये देखो ये किसका स्क्वायर कंप्लीट होगा? 6a प्लस 7 का होल का स्क्वायर। अब आपने स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स पे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लो। लेफ्ट साइड पे हमारा ये है, तो राइट साइड पे हमारा ये फैक्टराइजेशन वाला 6a प्लस 7, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। क्या आंसर आएगा? 6a प्लस 7 प्लस माइनस। ठीक है, इसी पैटर्न पे हमारा ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करते हैं जी। 64y स्क्वायर ये किसका है? 8y का, माइनस 2ab प्लस 4 किसका है? 2 का है, 8 और यहाँ पे 2, ये किसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया? 8y माइनस 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना? स्क्वायर रूट ले लेने ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पे हमारा ये एक्सप्रेशन आ रहा है 64y² माइनस 32y प्लस का 4। राइट साइड पे हमारा ये आ गया जी, जो हमने अभी फैक्टराइज किया है। तो बेटा ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। क्या आंसर आ गया? 8y माइनस 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो देखो आसान आसान से क्वेश्चन है। चलो थोड़ा सा मुश्किल सा करते हैं। अब थोड़ा सा मुश्किल वाला आ जाएगा। मुश्किल वाला क्या, आसान सा ही है, कोई इतना मसला कोई नहीं है। 200t² माइनस 120। अब 200 जो है ना, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब इसमें से कुछ कॉमन आएगा। 200 120 और 18 क्या कॉमन आ रहा है जी? 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन निकाल लिया, ये क्या बन गया? 100t², ये बन गया जी 60t, और ये बन गया 9। 2 कॉमन निकालने से अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। 100t² किसका है? 10 का है। 2ab प्लस 9 किसका स्क्वायर है? 3 का है। यहाँ पे 10 और t आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया 10t माइनस 3 का। अब बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड का तो पता ही है, तो राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल। अच्छा यहाँ पर ये देखो, तो ये हमारा लेफ्ट साइड है 10t माइनस 3। तो अब यहाँ पर देखो 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का, इसका स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा, और इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। इसका जवाब क्या आ जाएगा? ये हमारा स्क्वायर रूट 2 इंटू 10t माइनस 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कॉमन आ रहा है जी, 10 कॉमन आ जाएगा। 10 कॉमन निकाल लो, 4x² 12x और ये रह गया 9। अब ये किसका स्क्वायर है? ये 2x का हो गया, प्लस 2ab, यहाँ पे a पुट कर दिया, यहाँ पे b, तो ये बन गया 2x प्लस 3 का परफेक्ट स्क्वायर। अब आपने बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, लेफ्ट साइड पे तो पता ही है, राइट हैंड साइड पे ये बना 10 इंटू 2x प्लस 3 का होल का स्क्वायर। तो अब आपका 10 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसको एज इट इज रहने देंगे स्क्वायर रूट में ही, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो लो जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो इस तरह हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब आओ आप
सेकंड क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने डिवीजन मेथड से फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ पॉलिनोमियल बाय डिवीजन मेथड, और ये हमें एक पॉलिनोमियल देना है। अब डिवीजन मेथड में आपने देखना है कि हमारी जो पॉलिनोमियल है ना, ये होनी चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। ये हमारी पॉलिनोमियल है, तो इसको अब हम डिवाइड करने डिवीजन वाले मेथड से करें। अब डिवीजन मेथड आसान है, उतना मुश्किल कोई नहीं है। 4x4 किसका स्क्वायर है जी? 2x स्क्वायर का स्क्वायर है। तो 2x के इधर भी आ गया, 2x के इधर भी आ गया। अब आपने इसको 2x के से मल्टीप्लाई किया, कितना बना? 4x4। तो ये अब प्लस है, माइनस हो गया, कैंसिल। अगली दो टर्म्स को नीचे उतार लेना, इसको भी और इसको भी, ये आ गई दोनों टर्म्स। अब जब इसको नीचे लेके आना है तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इसका डबल कर देना। तो इसका डबल कितना हो जाएगा? 4x2। ठीक है। अब 4x2 को किससे मल्टीप्लाई करें? माइनस का 28x³ आ जाए, ऑब्वियस बात हो गई। माइनस का 7x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7x। अब माइनस 7x से मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो माइनस 20x³ हो गया। 7 इंटू 7 49, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये हो गया कैंसिल। अब 49 में से 37, 9 में से 7 2, तो इसका आंसर आ गया माइनस 12x²। अब जो बाकी की दो लास्ट टर्म्स बनी है, इनको भी नीचे उतार लो। अब जब इसको नीचे लेके आने, ये एज इट इज आ जाएगा 4x²। इसको जब नीचे लेके आने, इसको डबल कर देना, तो माइनस 7x का क्या हो गया? डबल 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4x²। ठीक है। तो अब हमने लास्ट डिवीजन करनी है। अब लास्ट डिवीजन में क्या करना है? 4x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें ये 12x² मिल जाए। ना समझ आए, लास्ट वाली टर्म निकाल लो। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का, तो इसको हम -3 से मल्टीप्लाई करें, तो सबको -3 से मल्टीप्लाई करें, क्या हो गया? -12x² प्लस 42x प्लस का 9। तो ये देखो, ये साइंस चेंज, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हमारा डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब ये जो हमारा बचा है, ये वाला हमारा क्या होगा? ये हमारा स्क्वायर रूट होगा। अब हम इसका आंसर लिखते हैं, तो इसका आंसर होगा प्लस माइनस 2x² माइनस 3x माइनस 7x माइनस 3, ये है हमारा स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसी तरह बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस। अच्छा, अच्छा जी, इसी तरह बेटा सेकंड पार्ट है इसका, इसको भी हमने डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है 121x4। तो ये हम इसकी स्टेटमेंट लिख करते हैं। चलो, अब इसका स्क्वायर रूट निकालो। पहला है जी हमारा 121x4, किसका स्क्वायर है? 11x² का। 11x² से मल्टीप्लाई भी करती है, डिवाइड भी करती है। ये बन गया 121x⁴। तो ये अब प्लस माइनस माइनस हो गया,
नेक्स्ट टू टर्म्स को नीचे उतार लो। ये अब आपने क्या करना है, अब जब इसको नीचे लेके जाना है इसका हमने डबल कर देना, तो 11 इंटू टू 22 हो गया। अब हमने माइनस 198 x² बनाना है, 8x क्यूब बनाना है, ठीक है। तो अब 22 198 को 22 पे डिवाइड करो तो ये 9 पे जाएगा, 9 और x, तो माइनस का 9x, तो ये बन जाएगा माइनस का 198 x क्यूब, 9 9 81 x²। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया। अब वो 81 इसमें प्लस करो, 4 16, तो ये आ जाएगा माइनस का 264। अब लास्ट वाली दो टर्म्स ये भी नीचे उतार लो। अब लास्ट डिवीजन होगी, अब इसको जब हम नीचे लेके जाएंगे, फर्स्ट टर्म को तो एज इट इज ले जाना, ये तो हो जाएगा 22x²। जब इसको नीचे लेके आना है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, ये बन गया 18x। अब हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 12 को कि -264 आ जाए। नहीं समझ आ रहा, लास्ट वाला नंबर देख लो, 144 है, तो इसको हम -12 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -12 के साथ। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ माइनस, ये बन गया -264x², ये बन गया माइनस माइनस प्लस 216x और माइनस माइनस प्लस 144। तो अब आप इसकी साइंस चेंज करो, ये प्लस माइनस माइनस सारे एक्सप्रेशंस कट गए, तो ये हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस 11x² माइनस 9x माइनस 12। इस तरह हमने डिविजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। इसी तरह का पार्ट नंबर 3 है हमारा, इसको भी ऐसे ही करेंगे हम। तो डिवीजन मेथड लगाओ, पहले ये स्टेटमेंट लिखते हैं, x4 माइनस 10x³ y 27x² y² माइनस 10xy³ और प्लस y4। चलो इसको करो, x4 किसका स्क्वायर है? x4 है x² का, तो x² से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड, ये आ गया जी हमारा, प्लस है माइनस ये कैंसिल। अब ये टर्म नीचे और ये टर्म नीचे, माइनस का 10x³ y 27x² y²। इसको जब नीचे लाएंगे तो डबल, ये हो गया 2x²। अब 2x² को किससे मल्टीप्लाई करें, ये बन जाए हमारा 10x³ y, ये हो जाएगा -5xy के साथ, तो माइनस का 5xy, ये बन गया -10x³ y प्लस 25x² y²। अब ये हमारी सेकेंड डिवीजन भी कंप्लीट हो गई। अब इसमें से क्या बचा? इसमें से बचा 2x² y² और लास्ट टर्म्स को नीचे ले आओ, ये -10xy³ और y4। अब इसमें देखो, इसमें जब इसको नीचे लाएंगे ये एज इट इज आ जाएगा, इसको नीचे लाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, ये बन गया माइनस का 10xy, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई करें? -2x² को, तो प्लस का 2x² y², लास्ट वाला देख लो y4 है, तो मतलब प्लस के y² के साथ। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया माइनस, ये सबको मल्टीप्लाई कर दिया y² के साथ, तो ये हमारे
सारे के सारे एक्सप्रेशंस कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा स्क्वायर रूट क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज सर। हाँ जी, समझ आ गया, इजी सा मेथड है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन डिवीजन मेथड का, तो इसको यहीं से शुरू कर लेते हैं, यहीं से ही। 4x4 है जी, किसका स्क्वायर है, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो ये बन गया 4x4। तो ये पहला एक्सप्रेशन हमने बना लिया, ये कैंसिल। अब ये दोनों टर्म्स नीचे उतारो, कौन कौन सी है, -12x³ प्लस 37x²। अब जब इसको नीचे लेके जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना, इसका डबल कर देना, 4x² हो गया। अब 4x² को किससे मल्टीप्लाई करें, -12x भी बना जी, माइनस का 3x इधर भी, माइनस का 3x इधर भी। अब इन दोनों को -3x से मल्टीप्लाई करो, 4x² इंटू -3x, -12x प्लस का 9x, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। अब 37 में से 9 माइनस करो तो बचेगा जी 28x²। लास्ट वाली दो टर्म्स ये नीचे ले आओ, ये है -42 और 49। अब इसको जब नीचे लाओगे, ये वाली, ये एज इट इज 4x², ठीक है। इसको जब नीचे लाओगे तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया, 3 2 6। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, लास्ट वाली टर्म 49, 49 होता है 7 का, तो 7 से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2x² -3x प्लस का 7 लोज, ये है हमारा डिवीजन मेथड। तो आई होप समझ आ गया होगा, इस तरह डिवीजन मेथड से हमने स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड हैं, ये तो चुंगा मुंगा से क्वेश्चन हैं। हाँ जी, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, कर लेते हैं, आसान सी हैं। एन इन्वेस्टर्स रिटर्न RX in rupees after investing X thousand rupees is given by quadratic expression। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक इन्वेस्टर के रिटर्न का ये एक एक्सप्रेशन है कि इसकी X रुपीज़ अप्लाई यूज़ करता है, मतलब लगाता है, तो इतना उसको रिटर्न मिलेगा। करना क्या है, आपने बताना है कि वो कितने इन्वेस्टमेंट करे कि जिस पे उसको ज़ीरो रिटर्न मिले, मतलब उसको ये देखना है कि मैं कितनी अमाउंट पे ज़ीरो रिटर्न मिलेगा, तो उस हिसाब से वो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा ताकि उसको ज़ीरो रिटर्न ना मिले, उससे ज़्यादा रिटर्न मिले। चलो RX हमारे पास है -x² प्लस 6x माइनस 8, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो। जब माइनस कॉमन निकालोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, 8 की फैक्टराइजेशन क्या होगी कि 6 आ गया, 4 और 2, तो x² -4x -2x प्लस 8, ये हो गई फैक्टराइजेशन। इन दोनों में से x कॉमन, x -4, इन दोनों में से 2 कॉमन, x -4, तो अब x -4 अगेन कॉमन, x -2, ये तो होगी फैक्टराइजेशन। अब हमने ना जीरो रिटर्न पे वैल्यूज निकाल दी, तो r ऑफ x को जीरो रख दो, तो r ऑफ x को हमने जीरो पुट कर दिया, तो यहाँ से आइदर दिस इज इक्वल टू जीरो,
और दिस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको x की एक वैल्यू 4 मिल जाएगी और x की एक वैल्यू 2 मिल जाएगी। अब ये x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2 वैल्यूज हैं 1000 में, किसमें 1000 में। सो जीरो रिटर्न विल बी ऑन 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, अगर वो 4000 लगाए या 2000 लगाए तब उसको जीरो रिटर्न आएगा। तो इसका मतलब इसने 2000 भी नहीं लगाने, 4000 भी नहीं लगाने, इससे ज़्यादा ही लगाने हैं ताकि उसको जीरो रिटर्न की बजाय उससे ज़्यादा रिटर्न। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसमें भी यही काम है। अ कंपनीज प्रॉफिट इन रुपीज फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट। अब यहाँ पे एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के यूनिट्स, कितने यूनिट वो सेल करते हैं वो एक्स है। ये हमारे पास प्रॉफिट का एक कोई क्यूबिक एक्सप्रेशन हमने फाइंड करना है। फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर प्रॉफिट इज जीरो। ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या है, एक्स की किस वैल्यू पे प्रॉफिट जीरो होगा, वही काम करना है। पी ऑफ एक्स लेने, इसको फैक्टराइज कर दो, क्या कर देंगे फैक्टराइज। अब ये फैक्टराइजेशन कैसे हो, ये आपका क्यूब कंप्लीट हो रहा है। कैसे, ये है एक्स का क्यूब माइनस 125, ये किसका क्यूब है 5 का क्यूब है। आगे फॉर्मूला का क्या था, 3a² b प्लस 3ab²। नहीं समझ आ रहा, ये मैं आपको, हमने बेटा ये फॉर्मूला यूज करना, a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब अगर मैं ये 3ab को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये वाला हमने इसमें फॉर्मूला जो है ना, ये हमने यूज करना। तो यहाँ पर देखो, a हमारा x है, b हमारा 5 है, ax b5 ax b5। तो देखो a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², तो ये पूरे का पूरा फॉर्मूला बन गया। ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी के होल क्यूब का। मतलब a हमारा x है, b हमारा 5 है, तो किसका क्यूब हो गया x माइनस 5। फैक्टराइजेशन हो गई। अब आपने p ऑफ x को क्या रखते हैं, ज़ीरो रख देना, x माइनस 5 के क्यूब को ज़ीरो रख दिया, क्यूब रूट ले लो, क्यूब रूट ले लिया दोनों तरफ, तो x माइनस 5 किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 5। मतलब अगर 5 यूनिट्स सेल करेंगे तो फिर इनका प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6। तो 6 में क्या कह रहा है, इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y of a beam is given by this formula। बीम की डिफ्लेक्शन का ये फॉर्मूला है डिफ्लेक्शन का। दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x along the beam। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। आपने बताना है वो पॉइंट्स जिस पे डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए। चलो जी, इसमें भी वही काम करना है। y ऑफ x ले लिया, इसको आपने ना फैक्टराइज कर। पहले तो देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ये आ गया x² माइनस 4x प्लस का 3। अब देखो फैक्टराइजेशन क्या हो रही है, 3 के क्या फैक्टर्स बन रहे हैं कि 4 आ जाए, ऑब्वियस बात है 3 और 1, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। तो
अब इसमें से x कॉमन आ गया, x माइनस 3, और ये भी -1 कॉमन x। तो यहाँ से हमारी फैक्टराइजेशन ये हो गई। तो अब हमने जीरो डिफ्लेक्शन निकालनी है। y ऑफ x को क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं, इसको जीरो रख दिया। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, उधर जाके डिवाइड हो गया। तो या तो ये जीरो है या फिर ये जीरो है। तो x की वैल्यू एक आ गई 3 और x की वैल्यू एक आ गई 1। अब x की वैल्यू ये वापस यहाँ पे पुट करके हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे डिफ्लेक्शन के। तो अब y में x की वैल्यू पे 3 पुट करो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 6। तो ये बन गया 9 2 ज़ार 18, 8 3 ज़ार 24। तो ऑब्वियस बात है इसमें ज़ीरो डिफ्लेक्शन किया। तो इसका मतलब हमारे पॉइंट्स क्या आ गए, पॉइंट्स हमारे आ गए 3 और 0 और 1 और 0। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर बीम की ज़ीरो डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो समझ आ गए। तो ये थी जी हमारी एक्सरसाइज, कौन सी, 4.4। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा इसकी रिव्यू एक्सरसाइज। तो इंशाल्लाह तब तक